नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में झीलें। और ये जो झीलें हैं ये कई तरीके से निर्मित होती हैं, जिसकी चर्चा भी मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हों, UPSC की तैयारी कर रहे हों, SSC हो, बैंक है, रेलवे है, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो हम देखते हैं भारत में जो झीलें हैं, झीलों से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, उसको पहले याद रखें। फिर मैं स्टेट वाइज जो झीलें हैं और उनका निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों पर बात करूँगा। देखिए, भारत में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। ये जो चोलामू झील है सिक्किम में पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए जो चोलामू झील है ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो पहला फैक्ट तो आप ये याद रखें, चोलामू झील किस स्टेट में है, तो ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम अगर आप देखेंगे तो ये तीन ओर से काफ़ी 3 देशों से घिरा हुआ है। सिक्किम के पूर्व में आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है भूटान, पश्चिम में एक देश मिलेगा नेपाल और उत्तर में चाइना। तो उससे लगा हुआ भारत का एक स्टेट है सिक्किम। तो ये जो सिक्किम है, सिक्किम में एक झील जिसका नाम है चोलामू, ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। बार बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो याद रहेगा आपको। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखें, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील, सांभर लेक, और ये है राजस्थान में। तो इसको आपको याद रखना है, सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और आपको पता होना चाहिए ये जो वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जो वुलर झील है, इस झील का निर्माण एक नदी के द्वारा हुआ है जिसका नाम है झेलम नदी। तो झेलम नदी पर स्थित है ये झील। इस झील को गोखुर झील भी कहते हैं। गोखुर झील क्या होती हैं? जब नदियां विसर्पण करते हुए चलती हैं तो उनके विसर्पित किनारों पर अस्थायी रूप से जल के जमा होने से एक झील का निर्माण होता है जिसे गोखुर झील कहा जाता है। तो जो वुलर झील है वो गोखुर झील का एग्जाम्पल है। और इसी वुलर झील पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तो याद रखें आप, तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? वुलर झील पर स्थित है। तो ये जो वुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो चिल्का झील है। तो ये याद रखें, चिल्का झील। लैगून झील का मतलब क्या होता है? लैगून झील ऐसी झीलें होती हैं जो तीन ओर से स्थल से घिरी हुई होती हैं और उसका एक जो हिस्सा होता है वो समुद्र से लगा हुआ होता है, समुद्र की तरफ खुला हुआ होता है। ऐसी झीलों को हम लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो लैगून झील है ये उड़ीसा राज्य में है, याद रखें। और ये लैगून झील डॉल्फिन के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको डॉल्फिन मछलियां देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील किस स्टेट में है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और वो ये कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, सांभर झील है जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है इसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये जो पुलिकट झील है ये 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर तटीय क्षेत्र में स्थित है पुलिकट झील, जो भारत की सांभर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में कयाल का एग्जाम्पल कौन सी झील है। तो वो है अष्टमुडी झील। कौन सी झील है? अष्टमुडी झील। तो याद रखना है जो अष्टमुडी झील है वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ये केरल में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी?
केरल में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है और वो ये कि भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है। और ये जो भारत में सबसे लंबी झील है इसका नाम है वेबनाड झील। कौन सी झील? वेबनाड झील। और ये जो वेबनाड झील है ये आपको कहाँ मिलेगी? केरल स्टेट में मिलेगी। तो याद रखना, देखो ऊपर में आपको वेबनाड दिख रही है, उसके नीचे पेरियार है और सबसे नीचे फिर अष्टमुडी झील है। तो कयाल का उदाहरण कौन सी झील है? कयाल या अनूप, तो इसे हम बोलते हैं अष्टमुडी झील। और जो वेबनाड झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। और जो लंबी झीलें होती हैं वो खासकर तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए प्रसिद्ध होती हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो गई? वेबनाड झील है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर बांध भी इसे बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए पंजाब में एक जिला है जिसका नाम है रोपड़। पंजाब के रोपड़ में सतलज नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। उसी भाखड़ा नागल बांध से निकल के उसी जलराशि से एक झील का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर या गोविंद सागर बांध, या इसको गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसी झील है? मानव के द्वारा बनाई हुई है, तो मानव निर्मित झील है। तो याद रहेगा आपको, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर जलाशय। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक नाम है, इसको भी आप याद रखें, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। इसे बोला जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये जो सोन नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। और ये जो रिहंद नदी है वो उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इस रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में एक डैम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जल राशि जमा होती है। इस बांध को कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। तो ये कहां पर है? यूपी में, लेकिन किस नदी पर? रिहंद नदी पर। क्लियर हुआ? तो कंफ्यूज तो नहीं रहोगे। गोविंद सागर सतलज नदी पर पंजाब में और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ फैक्ट जो आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो गई? चोलामू झील जो सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पुलिकट झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। और ये वुलर झील कहाँ मिलेगी आपको? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी झील, तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वो है वेबनाड झील जो कहां पर है? केरल में। एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे और वो ये कि पूर्वोत्तर भारत की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की जो सबसे बड़ी झील है इसका नाम है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। और ये जो लोकटक झील है ये जो 7 सिस्टर हैं, जो 7 राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। तो मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। इस लोकटक झील की विशेषता है कि इस लोकटक झील के ऊपर एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। क्या नाम है इसका? कैबुल लामजाओ। तो कैबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो किस झील पर है? लोकटक झील पर है। और लोकटक झील मणिपुर में है। इस कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क की विशेषता ये है कि इस नेशनल पार्क का अधिकांश जो हिस्सा है वो लोकटक झील में आता है। दलदली क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर एक डांसिंग डियर पाया जाता है। डांसिंग डियर एक हिरण पाया जाता है। जब ये दलदली क्षेत्र से चलता है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे वो डांस कर रहा हो। तो डांसिंग डियर या नृत्य हिरण आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, जो किसका हिस्सा है? लोकटक झील का हिस्सा है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको, लोकटक झील। तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है और खासकर ये मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की। अच्छा, झीलें भी 2 प्रकार की होती हैं, खारे पानी की और मीठे पानी की। समुद्र तटीय क्षेत्र से लगी हुई जितनी झीलें होंगी वो खारे पानी की झीलें होंगी। मरुस्थली क्षेत्र की जितनी झीलें होंगी, खासकर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली क्षेत्र में, वो झीलें कैसी होंगी? खारे पानी की झीलें होंगी। जबकि आंतरिक भागों की जो झीलें होंगी वो
मीठे पानी की झीलें होंगी। ग्लेशियर के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण होगा वो मीठे पानी की झीलें होंगी। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट आप याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं झीलों का निर्माण कैसे होता है, झीलों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो झीलों की उत्पत्ति कई तरीके से होती है। जैसे आपने सुना होगा, विवर्तनिक की क्रिया के द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है। भारत में उत्तराखंड की जो अधिकांश झीलें हैं, उत्तराखंड की अधिकांश झीलों का जो निर्माण हुआ है, उन झीलों का निर्माण, सॉरी उत्तराखंड बोल रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर की अधिकांश झीलों का जो निर्माण हुआ है वो विवर्तनिक की क्रिया से हुआ है। कौन सी क्रिया से? विवर्तनिक की क्रिया से। तो विवर्तनिक की क्रिया क्या होती है? जब विवर्तनिकी का मतलब होता है हलचल। हलचल, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, उसमें सुना होगा, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने की वजह से क्या होता है? झीलों का निर्माण होता है। तो ये विवर्तनिक की झीलें हैं। तो अधिकांश जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं वो किसका एग्जाम्पल है? विवर्तनिक की झीलों का एग्जाम्पल है। ठीक है, हलचल की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से इन झीलों का निर्माण हुआ। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की झीलों की बात करें, उत्तराखंड की अधिकांश जो झीलें हैं इनका निर्माण हिमानी क्रिया के द्वारा हुआ है। हिमानी क्रिया के द्वारा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ग्लेशियर के जमने और पिघलने की वजह से उत्तराखंड की अधिकांश झीलों का निर्माण हुआ है। कुछ झीलों का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी उद्गार की वजह से भी होता है, ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसकी वजह से भी होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, दक्कन के पठार में जो बेसाल्टिक लावा निकला उसकी वजह से महाराष्ट्र की एक झील बनी जिसका नाम है लोनार झील। इसी तरीके से राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। तो पुष्कर झील राजस्थान की जो अजमेर जिले में है, और जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में है। ये दोनों ही जो झीलें हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया की वजह से हुआ है। और ज्वालामुखी क्रिया से जो झीलें बनती हैं, अधिकांश जो झीलें होती हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है वो मीठी होंगी या खारी होंगी? बेसाल्टिक लावा निकला तो उसकी वजह से क्या होगा? क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये झीलें खारे पानी की झीलें होंगी। तो ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली जो झीलें होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं। इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर? चलिए, तो हमने देख लिया महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, जिसका निर्माण किससे हुआ है भाई? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। क्लियर? तो हमने देख लिया विवर्तनिक की क्रिया से भी झीलें बनती हैं, हिम के ग्लेशियर के जमने और पिघलने की वजह से झीलें बनती हैं। हमारे यहाँ तो कम बनी है ग्लेशियर के जमने और पिघलने की वजह से, खासकर प्लीस्टोसिन काल में। आपने ग्रेट लेक्स का नाम सुना होगा, जो 5 महान झीलें हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, सुपीरियर, मिशिगन, हुरान, इरी, ओंटारियो, ये सारी की सारी झीलें, और कनाडा की बहुत सारी जो झीलें हैं जैसे ग्रेट बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, ये सारी की सारी जो झीलों का निर्माण हुआ है वो हिमानी क्रिया की वजह से हुआ है, हिम के ग्लेशियर के जमने और पिघलने की वजह से हुआ है। क्लियर? जिसके तट पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े नगर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे शिकागो है ना, ओटावा है, ठीक है, विनिपेग है, और आपको वहीं पर एक शहर मिलेगा, बड़े बड़े शहर हैं जो आपको झीलों के तट पर अमेरिका में और कनाडा में देखने को मिलेंगे। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में अलग अलग जो अलग विभिन्न राज्यों में जो झीलें हैं। अच्छा, एक क्रिया और है कि जैसे आपने सुना होगा जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में जो झीलें मिलेंगी, तटीय क्षेत्र में जो सागरी तरंगें होती हैं, सागरी तरंगें तटीय क्षेत्र में क्या करती हैं? प्रहार करती हैं, जिसकी वजह से तट की जो कमजोर चट्टानें होती हैं वो अंदर धस जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लैगून का निर्माण होता है, और लैगून झीलों का की आपको देखने को मिलेगी। जैसे चिल्का झील, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील, ये सब कैसी झीलें हैं? लैगून झीलें हैं, जो कहाँ पर मिलेंगी आपको? कोस्टल एरिया में मिलेंगी, तटीय क्षेत्रों में मिलेंगी। इसके अलावा वायु के अपर्दन से भी झीलों का निर्माण होता है। और वायु का अपर्दन कहाँ होगा? वायु बहुत तीव्र वेग से कहाँ चलेगी? वायु बहुत बड़ी मात्रा में बालू को लेकर के कहाँ उड़ेगी? तो मरुस्थली क्षेत्र में, क्योंकि मरुस्थली क्षेत्र में जो वायु होती है, विंड होती है, उसके लिए अवरोध उत्पन्न करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वायु की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत ज्यादा होती है, और वायु जो है बड़े बड़े गर्त का निर्माण कर देती है, जिससे जब बारिश ज्यादा होती है तो उसमें जल जम जाता है और झीलें बन जाती हैं। वो जो झीलें होंगी, कैसी झीलें होंगी? खारे पानी की झीलें होंगी, क्योंकि मरुस्थली क्षेत्र में क्या होता है?
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से चट्टानें तेजी से क्या होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, कणों में टूटती फूटती हैं, और चट्टानें जो है वो खनिजों से मिलकर के बनती होती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, बेसाल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है, और पानी कैसा हो जाता है, लवणी हो जाता है, पानी खारा हो जाता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में भी आपको अधिकांश जो झीलें होंगी वो खारे पानी की झीलें देखने को मिलेगी, अभी मैं चर्चा करूंगा। तो क्लियर हुई ये चीज आपको। तो झीलों की उत्पत्ति कई तरीके से होती है, विवर्तनिक की क्रिया से झीलों की उत्पत्ति होती है, हिम के जमने और पिघलने की वजह से झीलों की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी क्रिया से झीलों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा हमने देखा तटीय क्षेत्रों में सागरी तरंगों के अपरदन से आपको लैगून झीलें देखने को मिलेगी। साथ ही नदियां जब विसर्पण करते हुए चलती हैं तो नदियों के विसर्पित किनारों पर गोखुर झील का निर्माण होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वुलर झील। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु के अपरदन की वजह से, वायु के तीव्र वेग से चलने की वजह से भी झीलों का निर्माण होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेट वाइज बहुत सारी झीलें हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की कुछ झीलों की। तो जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी झील मैंने आपको बता दी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका नाम है वुलर झील। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको और भी झीलें देखने को मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर में एक और झील है जिसका नाम है डल झील, और यह डल झील आपको पता होना चाहिए, खासकर ये शीत ऋतु में, विंटर सीजन में जम जाती है, और ये पर्यटकों को काफी आकर्षित करने वाली झील है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, इसको आप याद रखें, डल झील। तो डल झील कहाँ मिलेगी आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और भी झीलें हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये देखें जम्मू कश्मीर में इसके अलावा और भी बहुत सारी झीलें हैं। एक झील है जिसका नाम है मानसबल झील। तो मानसबल झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। एक और झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा एक झील है जिसका नाम है नागिन झील, ये भी जम्मू कश्मीर में। तो याद रहेगा आपको, शेषनाग और नागिन दोनों कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील ये भी आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक झील है गंधार बल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगी। क्लियर हुई ये चीज आपको। तो वुलर झील, डल झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, गंधार बल झील और नागिन झील, ये सारी की सारी जो झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। क्लियर। चलिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र से ही लगा हुआ एक केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका नाम है लद्दाख। और आपको पता होना चाहिए लद्दाख वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी क्षेत्रफल की दृष्टि से बन चुका है, जिसका निर्माण 2019 में किया गया। तो यहाँ लद्दाख में आप देखो काफी उत्तर में आपको यहाँ पर एक झील मिलेगी, यहाँ काराकोरम पर्वत है, काराकोरम श्रेणी है, उसी के दक्षिण में एक बहुत बड़ी झील है लद्दाख में जिसका नाम है पेगोंगसो झील, पेगोंगसो झील। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। इसके अलावा और भी झीलें हैं यहाँ पर, लेकिन आप ये नाम याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर तोसो मोरारी झील भी एक। खैर चलिए आगे चलते हैं, तोसो मोरारी और पेगोंगसो झील। इसके बाद देखिए आपको यहाँ उसके नीचे एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको दो झीलें मिलेंगी, एक मिलेगा सूरज ताल झील और उसी के दक्षिण में एक झील है जिसका नाम है चंद्रताल झील। तो सूरज ताल और चंद्रताल ये जो दोनों ही झीलें हैं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्लियर हुआ। यह भी कुछ एग्जाम में पूछा हुआ था, तो याद रखें सूरज ताल चंद्रताल किस स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो आपको भारत का यहाँ पर एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है उत्तराखंड। ये जो उत्तराखंड है आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश से निकल करके बना है और सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना की गई। उत्तराखंड की मैंने अभी आपको अधिकांश झीलें बताई, कैसी झीलें हैं, हिमानीकृत झीलें हैं, हिम के जमने और पिघलने की वजह से बड़ी मात्रा में इन झीलों का निर्माण हुआ। तो इसमें देखें आप कौन कौन सी झीलें हैं। तो उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखें एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील, तो याद रहेगा आपको राकसताल किस स्टेट में है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा भीमताल, तीसरी है खुरपा ताल और चौथी है मालवा ताल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबके नाम के पीछे यहाँ पर ताल 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 लगा हुआ है।
तो थोड़ा सा ऐसे भी याद रखें, जिनके नाम के पीछे ताल लगा हुआ है वो किस राज्य की झीलें हैं? उत्तराखंड की झीलें हैं। क्लियर? चलो, तो राकसताल, भीमताल, खुरपाताल, मालवा ताल और ये सारी झीलें ऐसी झीलें हैं जो काफी ऊंचाई पर स्थित हैं, है ना। सबसे ज्यादा नहीं लेकिन काफी ऊंचाई पर, क्योंकि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है उसका नाम है चोलामू झील। इसके अलावा उत्तराखंड में एक झील और पाई जाती है, उस झील का नाम है रूपकुंड झील। क्या नाम है भाई? रूपकुंड झील। ये जो रूपकुंड झील है, इस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। कुछ समय पहले जब इस झील का पता लगाया गया तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय वहां पर उस झील में बहुत सारे कंकाल प्राप्त हुए। बहुत सारे कंकाल प्राप्त होने की वजह से, नर कंकाल प्राप्त होने की वजह से इस झील को क्या बोला गया? रहस्यमयी झील कहा गया। तो याद रहेगा आपको, अगर आपसे पूछ लिया रहस्यमयी झील के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो किसको? रूपकुंड झील को। और ये कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए, तो ये हमने देख लिया उत्तराखंड की झीलें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बाद हम एक स्टेट में आते हैं, राजस्थान। और अब आपको पता होना चाहिए, जो राजस्थान है, राजस्थान के मध्य से होकर लंबवत रूप से एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है अरावली पर्वत। यहाँ का सबसे विशाल पर्वत है, भारत के सबसे प्राचीन पर्वतों में गिना जाता है अरावली। और ये जो अरावली पर्वत है, ये राजस्थान की जलवायु को दो भागों में डिवाइड करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहां पर थार का डेजर्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जो थार का मरुस्थल है। और अरावली पर्वत के पूर्व में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, जहां पर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से फैला हुआ है अरावली पर्वत। और ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का विस्तार इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान होता हुआ दिल्ली तक, दिल्ली भी जो है वो दिल्ली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जो अरावली का ही हिस्सा है। इस तरीके से अरावली पर्वत का विस्तार आपको मिलेगा। तो जो अरावली पर्वत का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, मतलब बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाती है। इस वजह से इस साइड, इस दिशा में आपको जो भी झीलें मिलेंगी पूर्व में, अधिकांश जो झीलें हैं वो मीठे पानी की झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? मीठे पानी की। और अरावली पर्वत के पश्चिम की जितनी भी झीलें होंगी वो खारे पानी की झीलें होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं सांबर झील की, तो जो सांबर झील है वो अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो याद रहेगा किस राज्य में स्थित है सांबर झील? राजस्थान में। इसके अलावा उसी के दक्षिण में एक और झील है जिसका नाम है पंचभद्र झील। इसको पंचभद्र भी कहा जाता है, इसको पंचभद्रा भी कहा जाता है, कई जगह आपको ये नाम मिलेगा। तो याद रखना, पंचभद्रा झील या पंचभद्र झील, ये भी खारे पानी की झील है। इसी के पास यहीं पर एक और झील है राजस्थान में, जिसका नाम है लुणकरणसर झील। कौन सी झील? लुणकरणसर झील। ये भी जो झील है वो खारे पानी की ही झील है। तो सांबर झील, पंचभद्र झील, लुणकरणसर झील, और यही राजस्थान में एक और खारे पानी की झील है जिसका नाम है डीडवाना झील। कौन सी झील है? डीडवाना। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप उसे नोट कर लीजिए। तो डीडवाना झील, पंचभद्र झील, लुणकरणसर झील और यहाँ की सबसे बड़ी सांभर झील, ये सारी जो झीलें हैं ये खारे पानी की झीलें हैं। और जो खारे पानी की झीलें होती हैं, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें तो हैं, लेकिन खारे पानी के साथ साथ यहाँ पर मीठे पानी की भी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। और मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है मीठे पानी की झीलों का। तो जम्मू कश्मीर की जो झील, राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं, देखें यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। तो याद रहेगा आपको उदय सागर। इसके अलावा फतेह सागर, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील और पिछौला झील। तो ये जो सारी की सारी झीलें हैं, कैसी झीलें हैं? ये मीठे पानी की झीलें हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? उदय सागर, फतेह सागर, तो देखो सागर सागर लगा हुआ है और बाद में इनके समंद समंद लगा हुआ है। तो इससे भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। जैसा ताल हमने कहाँ देखा था? मालवा ताल, खुरपा ताल, है ना, ये उत्तराखंड में देखा था। तो समंद कहाँ देखा हमने? राजस्थान में। ठीक है, तो उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद और जो पिछौला झील है
वो राजस्थान में मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक झील और है जिसका नाम है पुष्कर झील। अभी मैंने आपको बताया था जो राजस्थान की पुष्कर झील है वो किसका उदाहरण है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी क्रिया की वजह से हुआ। जब ज्वालामुखी निकलता है, नीचे जो चट्टानें होती हैं, भूगर्भ में जो चट्टानें होती हैं, अधिक तापमान की वजह से वो पिघली अवस्था में पाई जाती हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। जब यही मैग्मा धरातल को तोड़कर ऊपर आ जाता है तो इसी को हम वॉल्केनो कहते हैं या वॉल्केनो एक्टिविटी। तो जब वॉल्केनो एक्टिविटी होती है तो धरातल के जिस मुख से नीचे का मैग्मा ऊपर आता है, उस मुख को ही हम वो मुख जो होता है वो एक झील का रूप ले लेता है, जिसको हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो क्रेटर का उदाहरण कौन सी झील है, राजस्थान की पुष्कर झील और महाराष्ट्र की लोनार झील। जब यही क्रेटर मतलब ये मुख जो है ज्वालामुखी का वो बड़ा हो जाता है तो उसी को हम कॉल्डेरा कहते हैं। उसका मुंह जब बड़ा हो जाता है, कई किलोमीटर का जब उसका व्यास हो जाता है तो उसको हम कॉल्डेरा कहते हैं। और आपने सुना होगा इंडोनेशिया की एक झील है जिसका नाम है टोबा झील। तो टोबा जो झील है वो कॉल्डेरा का एग्जाम्पल है, कॉल्डेरा का उदाहरण है। ठीक है, चलो, तो क्रेटर का ही बड़ा रूप क्या हो जाता है, कॉल्डेरा। तो क्रेटर का एग्जाम्पल पुष्कर झील और महाराष्ट्र की लोनार झील। इसके अलावा राजस्थान में एक और झील पाई जाती है जिसका नाम है नक्की झील। तो याद रहेगा, यह भी कुछ एग्जाम में पूछा भी गया। तो नक्की झील अरावली पर्वतीय क्षेत्र में है, बड़ी महत्वपूर्ण झील है यहाँ की, राजस्थान की नक्की झील। चलिए, राजस्थान के बाद राजस्थान से आप नीचे आएंगे तो आपको गुजरात मिलेगा, और गुजरात में भी एक झील आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है नल सरोवर झील। तो नल सरोवर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसकी भी सॉरी गुजरात में है। नल सरोवर झील राजस्थान नहीं, गुजरात में है भैया ना, गुजरात नोट करिएगा, गुजरात में। उसके बाद मध्य में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब है। हालांकि एक्चुअल में तालाब है जिसका नाम भोज ताल है ना, भोज ताल। और उसी के नाम पर उस शहर का नाम पड़ा भोपाल, ठीक है, जिसका निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। तो भोजसर कहा जाता था उसे, भोजसर, जिसे हम भोज ताल कहते हैं। तो ये जो भोज ताल है ये एक बहुत बड़ी झील है जिसे भोपाल की बड़ी झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, भोपाल। और भोपाल आपको पता ही है मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत सागर मैंने आपको बता ही दिया। तो जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर एक बड़ा डैम बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो वहीं पर एक झील है, कृत्रिम झील है, मानव के द्वारा बनाई हुई झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना। और गोविंद सागर हमने देख ही लिया, ये पंजाब में है सतलज नदी पर। इसके अलावा राजस्थान में एक झील, ये उत्तर प्रदेश में एक झील और पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की एक झील है जिसका नाम है बरुआ सागर झील। कौन सी झील, तो आप इसको याद रख लेना और लिख लीजिए, मैंने लिखा हुआ नहीं था तो याद रहेगा आपको। कौन सी झील भाई, बरुआ सागर। ठीक है, तो बरुआ सागर झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इसको भी आप याद रखें, बरुआ सागर झील यूपी में मिलेगी आपको। आगे आ जाइए, हुसैन सागर। अब ये भी हुसैन सागर जो है ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम है मतलब प्राकृतिक झील नहीं है, मानव के द्वारा बनाई हुई झील है। और जो हुसैन सागर झील है ये आपको मिलेगी हैदराबाद के पास। कहाँ मिलेगी, हैदराबाद। तो तेलंगाना जो राज्य है भारत का, जिसकी स्थापना 2014 में की गई, उस राज्य में आपको ये झील मिलेगी। तो हैदराबाद के पास में ही हुसैन सागर झील है जो मानव निर्मित झील है या कृत्रिम झील है। उसके बाद नीचे आ जाइए तो आंध्र प्रदेश में आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर आपको पता होना चाहिए एक बहुत बड़ी परियोजना है आंध्र प्रदेश की, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम बनाया गया है। तो नागार्जुन सागर जो डैम बनाया गया है, बांध बनाया गया है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जलराशि जमा होती है। उसी को हमने क्या बोल दिया, नागार्जुन सागर या नागार्जुन से जलाशय भी कहते हैं। तो ये भी कैसी झील है, ये कृत्रिम झील हुई, मानव निर्मित झील हुई। इसके अलावा आप आ जाइए तो तटीय क्षेत्र में, यहाँ पर उड़ीसा में हमने देख ही लिया कौन सी झील, चिल्का झील, है ना, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की लैगून झील है। तो अधिकांश जो लैगून होती हैं उसका पानी कैसा होता है, खारा ही होता है। खारा होगा क्योंकि समुद्र तट से लगा हुआ है, समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, इसलिए झीलें होंगी खारी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक झील पाई जाती है समुद्र तट पर, तटीय क्षेत्र में, जिसका नाम है कोल्लेरू झील। तो कोल्लेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की झील है, तो याद रखिएगा चिल्का और पुलिकट के बीच में है कोल्लेरू। और कोल्लेरू बिल्कुल तट में नहीं है, थोड़े से अंदर है, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद पुलिकट झील मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो पुलिकट झील है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में भी कुछ झीलें हैं। तो केरल में जो झील है, एक तो वेबनाड झील हमने देख ही लिया। ये जो वेबनाड झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है, और जो लंबी झीलें होती हैं वो किसके लिए फेमस होती हैं, नौकायन प्रतियोगिताओं के लिए प्रसिद्ध होती हैं, नौकाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना नौकाओं के लिए फेमस है कौन सी झील, वेबनाड झील। और ये जो वेबनाड झील है ये एक द्वीप पर स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप, वेलिंगटन। और आपको पता होना चाहिए इसी वेलिंगटन द्वीप पर एक बहुत बड़ा शहर स्थित है जिसका नाम है कोच्चि, जिसे हम भारत का वेनिस कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको भारत का वेनिस, और जो ओरिजिनल वेनिस है वो इटली में है, एड्रियाटिक सागर के तट पर। तो उसी आधार पर इसको क्या कहा गया, भारत का वेनिस। तो कोच्चि जो शहर है वो वेलिंगटन द्वीप पर है, और इसी वेलिंगटन द्वीप पर एक झील है जिसका नाम है वेबनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। इसके बाद एक झील है अष्टमुडी झील। तो अष्टमुडी झील मैंने आपको बता ही दिया, जो किसका उदाहरण है, कयाल का उदाहरण है ना, कयाल, या जिसको हम पश्च जल भी कहते हैं। तो ये जो टोपोग्राफी है ये खासकर कहाँ देखने को मिलती है, केरल के तटीय क्षेत्र में, और केरल के तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और झील पेरियार झील, आपको पता होना चाहिए केरल में पेरियार झील भी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और केरल में पेरियार नाम से एक नदी भी बहती है। ठीक है, तो पेरियार नदी भी है, पेरियार अभ्यारण्य भी है, और पेरियार झील भी है। तो क्लियर हुई ये चीज़ें आपको। चलिए भाई, तो ये देख ली हमने यहाँ की झीलें। अच्छा, महाराष्ट्र में एक तो लोनार झील मैंने आपको बताई थी जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और झील बनती है जिसका नाम है पोवई झील। कौन सी झील, पोवई झील। तो पोवई झील भी कहाँ मिलेगी आपको, महाराष्ट्र राज्य में ही मिलेगी। तो ये थी भारत की झीलें। तो मुझे लगता है आपको भारत की झीलें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग झीलें आपको देखने को मिलेगी। कुछ झीलें हैं जिनकी कुछ खास विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप याद रखें, और झीलों का निर्माण किस तरीके से हुआ उसको भी मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।